के साथ उस खतीब से मुलाकात करें। मैं साहिबे मज़ार को देख रहा हूँ, क्या शान से लेटे हैं, सारा काम वहीं से कर रहे हैं, सबके दिलों पर जीत के खेमे नस्ब कर रहे हैं, सबके दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। बड़े अदब के साथ कलकत्ता नदीम रजा फैजी साहब आपके रूबरू होंगे, तो आओ मेरे प्यारे। मैं कह रहा था अल्लाह वाले मौत को कितनी खुशी से गला लगाते हैं, मौत से डरते नहीं, मौत से घबराते नहीं। गरीब नवाज की जात है। रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख है, आपने दरवाजा बंद कर लिया अपने हुजरे को। पहली तारीख तक रब का जिक्र की आवाज हुजरे से आती रही। दूसरी तारीख तक गरीब नवाज के हुजरे से रब का जिक्र की आवाज आती रही, मुसलसल 6 तारीख तक आती रही। उसके बाद आवाज आना बंद हो गया। फिर उसके बाद मुरीदों ने जब दरवाजा खोला तो क्या देखते थे कि गरीब नवाज की जात है, आप बेड पर आराम फरमा रहे हैं। यूं महसूस हो रहा है कि कोई गुस्ल करके आपको सुला दिया हो, कहो ना सुभान अल्लाह। यूं महसूस हो रहा है, यूं लग रहा है किसी ने आपकी पेशानी पर काफुर लगा दिया हो, किसी ने आपकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो और आपकी पेशानी पर लिखा था अल्लाह का दोस्त अपने रब से जा मिला है, रब का दोस्त अपने रब से जा मिला है। अब आओ, मैं कह रहा था कोई मौत को पसंद नहीं करता है। अब आओ, एक अल्लाह का वली होता है तो मौत से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह का वली होता है, मौत से कितनी लगाव उनको उनकी होती है। मेरे प्यारे, क्यों ना लगा हो, अल्लाह का वली डरता नहीं है। अल्लाह का वली के सीने में किसी का खौफ नहीं होता। कुरान ने पहले कह दिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह का जो वली होता है उसके दिल में, उसके सीने में ना कोई खौफ होता है, ना कोई हुज़्न मलाल होता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे प्यारे, और रब का वली मौत से डरते नहीं। जब रब का वली कोई बनता है, रब का दोस्त कोई बनता है, तो फिर उसके बाद मौत की आंखों में आंख डालकर फिर मौत से कहता है ऐ मौत, तू आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। ऐ मौत, अगर तू टीवी की शक्ल में आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। ऐ मौत, अगर तू कैंसर की शक्ल में आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। ऐ मौत, अगर तू बुखार की शक्ल में आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। ऐ मौत, अगर तू हार्ट अटैक की शक्ल में आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। ऐ मौत, अगर तू किसी एक्सीडेंट की शक्ल में आना चाहती है तो आ, तेरा वेलकम है। और इसलिए तेरा वेलकम है कि तेरे आने के बाद ही तो मुस्तफा का दीदार होगा, तेरे आने के बाद ही तो मुस्तफा का दीदार होगा। इसलिए मेरे प्यारे, यकीन जानो अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, ना कोई उनके दिल में कोई खौफ होता है, ना उनके दिल में कोई गम होता है। देखो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की शान कुरान पाक में किस किस अंदाज में फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, कि ए ईमान वालों तकवा अख्तियार कर लो, ए ईमान वालों अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चे के साथ हो जाओ। अल्लाह ने इस आयत करीमा में 2 बातों को बयान किया। अल्लाह ने इस आयत करीमा में 2 बातों को बयान किया है। 2 बातें क्या है? रब ने पहले कहा कि तकवा अख्तियार कर लो। तकवे में क्या है? मौला तेरा हुक्म है ना, तकवा अख्तियार कर लो। तो मौला हमने तकवा अख्तियार कर लिया, परवरदिगार हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, मौला हमने रोजा रखना शुरू कर दिया, मौला हमने हज उम्रा करना शुरू कर दिया, मौला हमने ज़कात देना शुरू कर दिया। मौला तेरे खौफ से हम कोई गुनाह नहीं करते हैं। मौला हमने तकवा अख्तियार कर लिया है, क्या हमें कामयाबी मिल गई? तो रब इसी आयत करीमा में आगे फरमाता है ए बंदा, तो कामयाबी चाहता है तो सुन, सिर्फ तकवे में कामयाबी नहीं, 2 कदम और आगे बढ़, वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चे के साथ हो जाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी।
ये अल्लाह के वली की जात। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह के वली से सच्ची मोहब्बत किया करो, क्योंकि यकीनन तुम खुश नसीब हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इलाके में वली अता फरमाया है। हदीस पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल ने वली की अजमत को बयान फरमाया है। अजमत किस अंदाज में बयान फरमाया कि दो लोग गुनहगार थे, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। दो लोग गुनहगार थे। कितने? दो लोग गुनहगार थे। अब अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, वो शख्स इतना गुनहगार के 99 कत्ल कर चुका था। कितने? 99 कत्ल कर चुका था। और ये वाकया कौमे बनी इसराइल का है। ये वाकया किसका है? कौमे बनी इसराइल का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो इतना खताकार था कि 99 कत्ल कर दिया। शराब पीता था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उसे हिदायत देना चाहा, बशारत दी। तो बंदा सुबह उठता है, किसी मौलवी से पूछता है, किसी शख्स से पूछता है, क्या मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा? तो मेरे प्यारे, वो कहता है तू इतना बड़ा पापी है, अल्लाह तेरी गुनाह माफ नहीं फरमाएगा। अब फिर उसके बाद होता ये है, उसने सोच लिया जब गुनाह माफी नहीं हो तो फिर मैं क्यों गुनाहों से तौबा करूं, मैं गुनाह से क्यों बाज आऊं? आओ तुम्हारा भी कत्ल करते हैं। अब उसे भी कत्ल किया, मुकम्मल 100 हो गए। फिर अल्लाह ने दूसरे दिन उसे बशारत दिया कि तुम गुनाहों से तौबा करो। फिर सुबह निकलता, किसी नेक के पास जाता और पूछता है कि अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमाएगा, मैं तौबा करूंगा। तो अब वो शख्स कहता है कि हाँ, अल्लाह तेरी गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे प्यारे, यकीन जानो उसके दिल में एक किरण की उम्मीद जगती है। उसके बाद वो खुश होता है। लेकिन बोलो, अगर मैं तौबा करूं तो तौबा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तौबा मैं किस अंदाज में करूं? उसके बाद तो सुनो मेरे प्यारे, वो शख्स कहता है कि अल्लाह का वली फलां जगह रहता है, वहां पर चले जाओ, उसके हाथ में हाथ रख करके तुम तौबा कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। वो शख्स निकलता है, निकलने के बाद कुछ ही कदम चलता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है, वो इंतकाल हो जाता है। 2 फरिश्ते आते हैं, 2 फरिश्ते, एक जहन्नम से आते हैं, दूसरा जन्नत से आते हैं। अब जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं कि मैं इसे ले जाऊंगा, जन्नत के फरिश्ते कहते हैं मैं इसे ले जाऊंगा। आपस में इख्तलाफ होता रहता है। गैब से निदा आती है कि इसे कौन ले जाएगा? तो अब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब इस शख्स को वो कौन ले जाएगा? तो अब अल्लाह का हुक्म होता है, गैब से निदा आती है कि जमीन को नापा जाए, अगर जिधर ज्यादा जमीन निकल जाए वो फरिश्ते उधर ले जाएंगे। अगर गुनाह की तरफ ज्यादा कदम निकले तो अब क्या है कि उसे जहन्नम के फरिश्ते ले जाएंगे। नेकी की तरफ अगर ज्यादा कदम निकल जाए तो फिर उसे जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे। अल्लाह के वली की तरफ अगर ज्यादा कदम निकल जाए तो जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे। ये बात होती रही। उसके बाद जो है जमीन की को जब नापी गई है तो अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से कहा कि ऐ जमीन, गुनाह वाली सिमट कर छोटी हो जा और नेकी वाली जमीन फैल कर बड़ी हो जा। कहो ना सुभान अल्लाह। ये हुआ और उसके बाद जन्नती फरिश्ते जन्नत में ले गए हैं। यहाँ पर आखिर मामला क्या है? अल्लाह के वली की बरकत है, इसलिए कि उसने अपनी कदम को वली अल्लाह की तरफ बढ़ाया। सिर्फ कदम बढ़ाया है, अल्लाह उस कदम को बढ़ाने की बरकत से उसकी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इसलिए मेरे प्यारे, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे इलाके में वली है। तुम अपने वलियों का एहतराम करते हो, अपने वलियों का उर्से मुबारक करते हो। यकीन जानो इनका ये फैजान है कि आज तुम्हारी बस्ती सलामत है। कहो ना सुभान अल्लाह। इनका फैजान है आज तुम्हारे भी सुन्नियत जिंदा है। आओ मेरे प्यारे, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।